के जवाब से हम नहीं मानते, जुल्म के जवाब से हम नहीं मानते। फुल वोट जस्टिस, फुल वोट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अबान। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की पॉलिसियां कैसे मरीज बना रही हैं बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के वो किस तरह से अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं और कौन सी पॉलिसियां उनके लिए दर्द सर बनी हुई हैं। जो बच्चे डॉक्टर बनने आए थे वो कैसे मरीज बनते जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये सारे हक़ाइक़ आपको दिखाएंगे कि यूएचएस की पॉलिसियां कैसे बच्चों के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। तो आइए बच्चों से बात करते हैं, स्टूडेंट से, और जानते हैं कि यूएचएस उनके साथ क्या खेल खेल रहा है। We want justice, we want justice। जुल्म के खिलाफ हम नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का ये जो बताएं अब्दुल्ला, आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? आप पहले भी आपने एहतजाज किया था, आप क्या मेन मुद्दा? आप बताएं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं हॉस्पिटल या क्लासरूम छोड़ के हूँ, मुझे शौक है यहाँ एहतजाज करने का। मैं बेसिक राइट्स मुझे मेरे पाकिस्तान के कवानीन इजाज़त देते हैं, मैं उस राइट्स के एहतजाज के अकॉर्डिंग यहाँ एहतजाज कर रहा हूँ। और आप कह रहे हैं कि क्यों आए हैं यहाँ पे? हमारे मुतालबात ये हैं कि बच्चों का जो थर्ड सेमेस्टर के इम्तिहान है, जिसकी ये 3 सालों से फीसें ले रहे हैं, भाई फ़ी लिया तो पेपर तो लो ना आप। हम आपको फ़ी दे चुके हैं, प्राइवेट कॉलेज माफिया के साथ आप लोग मिल के वाइस चांसलर रथौर साहब रातों रात कोई पॉलिसी बनाते हैं। आप इसी टाइम चेक कर लें, मैं चैलेंज करता हूं कि इस टाइम डीपीटी अलाइड हेल्थ साइंसेज का जो डिपार्टमेंट है उसकी कोई पॉलिसी यूएचएस के पास है ही नहीं। बगैर पॉलिसी के कोई पॉलिसी आप सर्च करें ऑनलाइन, यूएचएस सामने ठहरे, कोई भी बंदा इनकी पॉलिसी दे दे, जो आप कहेंगे सजा मैं तैयार हूँ। कोई पॉलिसी ही नहीं है, रातों रात ये पॉलिसी बनाते हैं और सुबह उठ के ये नाफिज कर देते हैं बच्चों पे। अब इतनी फीसें दी हुई है, बच्चों ने 3 साल से फीस दी हुई है, बच्चा थर्ड सेमेस्टर का, आप उसको 3 सेमेस्टर करने के बाद कह रहे हो कि भाई आप फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दोबारा दो, ये कहाँ का इंसाफ है? सेमेस्टर करने के बाद वापस ला रहे हैं भैया। आपने लाना है फर्स्ट सेमेस्टर के एंड पे लाओ, सेकंड सेमेस्टर के एंड पे लाओ, थर्ड सेमेस्टर के शुरू में लाओ। आप थर्ड सेमेस्टर के एंड के ऊपर ला रहे हो बच्चों को, भाई नहीं फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर तो दोबारा दे। किथों दा इंसाफ है सर जी, दसो तुसी मैनू। देंगे फिर सेकंड देंगे फिर वापस जाएंगे सारा। हाँ जी, वो कह रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर पास करें फिर अगले साल थर्ड सेमेस्टर ज्वाइन करें। बच्चों की 5 साल की डिग्री उन्होंने 10 साल में करानी है। अपनी पॉलिसी है नहीं, इन्होंने नया सिस्टम नाफिज किया, सेमेस्टर सिस्टम, जिसकी वजह से मसाइल ही मसाइल, हर रोज बच्चों को मसाइल, क्योंकि पुलिस ही नहीं है। अंदर जाते हैं किसी को पता ही नहीं है पुलिस ही नहीं है, कॉलेज से पूछते हैं, वो कहते हैं भाई फी जमा करा दो, आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पेपर हो जाएंगे। पेपर के टाइम ये कहते हैं भाई हम पेपर नहीं लेते। आप बताएं कहाँ जाए हम? यानी कोई रोड मैप नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है ना, कब शुरू करना है कब खत्म, कुछ भी नहीं है ना। यही तो मसला है ना। और जो पुलिसी बनाते हैं, चले आप पुलिसी देर से बना रहे हैं, आप पुलिसी कम से कम कोई इंसानों को पता नहीं किसको ये समझ नहीं आती जो पुलिसी बना रहे हैं, अंदर बनाने वाले कौन है? जब तलबा पॉलिसी जिनके लिए बनती है उनको ही नहीं पता क्या पॉलिसियां बना रहे हैं। आप एटलीस्ट इन तलबा में से किसी एक को पॉलिसी बनाते वक्त इनकी तो सुन लें। इन्होंने आपको फीसें दी हुई हैं, इनकी फीसों से, इनके टैक्सेस से आप लोग पे लेते हैं, आप इनको सुनते ही नहीं है। आप बंदा पॉलिसी बनाता है, जो इनका बोर्ड है 3 से 4 लोग पॉलिसी बनाते हैं और वो भी कोई डिसाइडेड नहीं है, वो चेंज हो रहे हैं, मेंबर्स ही चेंज हो रहे हैं। इनके जो अलाइड हेल्थ काउंसिल के मेंबर्स हैं, ये तो मजाक है। फिर इनके हेड को नहीं पता कि इनके साथ क्या होना है। आप अभी बुला लें, आप मीडिया पर्सन है, आपको पावर है, बुलाएं, उनसे स्टेटमेंट लें, उनको ही नहीं पता होगा कि पॉलिसी क्या है। और जिन्होंने स्टेटमेंट देनी है ना, उनको भी नहीं पता क्या स्टेटमेंट देनी है, और उनको नहीं पता कि क्या पॉलिसियां बनी हुई। यही तो मसला है। हमें कोई ये कहाँ की पॉलिसी है कि आप एक सब्जेक्ट के पीछे बच्चे के 3 साल जाया करें, 3 साल बाद आप उसे कहें कि आपकी सिर्फ एक बायो केम निकली और अपनी सारे सेमेस्टर के पेपर दोबारा दें। बगैर पेपर से हमसे छुट्टी के लिए जाते हैं पेपर। हम गधे नहीं है, हम भी इंसान है। 16 घंटों बाद आप फिजियो एनाटॉमी का पेपर दो, किसी भी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। सिर्फ 16 घंटे का टाइम था, सिर्फ 16 घंटे का टाइम था। जब हम गए थे ना तो इतने हालात खराब थे उन दिनों, इन्होंने पेपर कैंसिल नहीं किया, इन्होंने हमें बुलवा के वहाँ पे पेपर लिया कि जी पेपर कैंसिल नहीं होगा। हमने पूछा ठीक है, अगर बच्चा नहीं देने आ सकता, बोलते हैं हमें नहीं पता फिर उसके बाद क्या होगा, न्यू डे शीट आएगी, कब आएगी नहीं पता हमें। और आपको पता है उन दिनों कितने हालात खराब थे और एक भी छुट्टी नहीं दी। एक दिन हम कालाशाह काकू में शाम में वापस आए, सुबह हम यहाँ पे 6 बजे इकट्ठे होके दोबारा कालाशाह काकू पे प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं। पेपर्स के बीच में तो छुट्टियां होती है ना? नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कालाशाह काकू जाते वक्त भी नहीं है। कालाशाह काकू जाते वक्त शाम हो जाती है और आकर हमें अगले दिन ही बोलते हैं कि आप लोग वापस कालाशाह काकू जाओ। हम पागल हैं, तैयारी भी करनी है प्रैक्टिकल की, पढ़ना भी है हमने, और फिर उन्हीं टाइम में हमने ट्रैवल भी करना है और आके आराम भी करना है घर में।
लाहौर के मिड में इस वक्त ये लोग मौजूद हैं और घर पता नहीं कहाँ पर सबके होंगे। और आपने लाहौर से बाहर जाना है, काला शकाकू के बाहर एक कैंपस है, वहाँ पर जाके अपने पेपर देना है, वापस आना है बगैर तैयारी। जब तैयारी नहीं कर सकेंगे ना, रात को आएंगे, सुबह 6 बजे फिर जाएंगे। इस तरह से कंटिन्यूस पेपर्स का सिस्टम मैंने तो कहीं नहीं देखा, हमने भी पढ़ा हुआ है। और कहीं पे भी जब आपका सेमेस्टर सिस्टम होता है उसमें फेल होने वाले बच्चों के लिए समर सेमेस्टर होता है। ये थर्ड सेमेस्टर के कंटिन्यू में 10 दिन पहले कहते हैं कि आपका नेट में फिजिक्स का पेपर है, अगले 10 दिन बाद आपका बायोकेम का पेपर है, फिर उसके वेरी नेक्स्ट 10 डेज के आपको कहते हैं कि आप थर्ड सेमेस्टर का पेपर दें। ये कहाँ का असूल है? और यहाँ पे पूरे 2 साल हो गए, अभी तक एक समर सेमेस्टर नहीं लगा। इनकी पॉलिसीज ही नहीं बनी, कोई रिटर्न पॉलिसीज नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन बेंच पे चले जाओ, वो कहते हैं तो हमें तो खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तमाशा लगा हुआ है। और इवन के ये लोग कॉलेज को इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं कि बच्चों का प्रैक्टिकल का पेपर है या बच्चों का कोई पेपर है। बच्चे ऐसे ही पेपर देने से रह जाते हैं। पेपर वाले दिन बच्चों को पता लग रहा होता है कि हमारा पेपर था। पेपर वाले दिन आप लोगों को पता चलता है कि पेपर है। जी, जिन बच्चों ने सप्ली के पेपर देने हैं गुलाब नबी हॉस्पिटल इसी वजह से रहा है कि उनको इन्फॉर्मेशन को यूएचएस ने दी ही नहीं उनके कॉलेज को। पूरा कॉलेज रह गया क्योंकि उनको ये पता नहीं था पेपर है। जी, और उनको बोल रहे फर्स्ट सेमेस्टर में जाके बैठे और उनसे कह रही कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाके बैठे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है ये पॉलिसी बनाती है जिसके अकॉर्डिंगली तलबा से पेपर लिए जाते हैं और उनको आगे बढ़। अब उनको खुद ही नहीं पता पॉलिसी क्या है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। एजुकेशन की जो पॉलिसी है ना वो चलती है 2-2, 4-4, 10-10 साल के लिए बनाई जाती है और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर तो इससे भी ज़्यादा अरसे के लिए बनाई जाती है। यहाँ पर रोज़ाना पॉलिसी चेंज होती है और ये इनके मसाइल बहुत पुराने हैं। इनसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी यही मसाइल हैं कि आपको हर रोज़ पॉलिसी चेंज कर दी जाती है और तलबा को कोई पता नहीं होता उनका पेपर कब होना है, किस पॉलिसी के तहत होना है। इवन के कई बार तो आपको सिलेबस का भी नहीं पता होता। नहीं पता होता। जब हम इस डिग्री में आए थे ना, एनुअल सिस्टम में आए थे, इन्होंने हमारा एनुअल सिस्टम में एडमिशन लिया था। 2 माह हमने एनुअल का सिलेबस पढ़ा, उसके बाद बोलते हैं आप सेमेस्टर का पढ़े। सेमेस्टर का पढ़ने के बाद 2 साल एनुअल पढ़ा के सेमेस्टर पे चले गए। एनुअल पढ़ाया इन्होंने हमें, उसके बाद इन्होंने चेंज कर दिया कि आपका सेमेस्टर सिस्टम होगा। सेमेस्टर सिस्टम ठीक है होगा, पर आपके रूल्स कहाँ पर है? कोई रूल है ही नहीं। सेमेस्टर सिस्टम चला रहे हैं और रूल कौन से लगा रहे हैं? एनुअल वाले। नहीं 2 माह जो पढ़ाया ना आपको एनुअल वो भी गलत था। या तो फिर एनुअल पे रहते या फिर सेमेस्टर पे चले जाते। और आपको क्लासेस शुरू करने से पहले आपकी फीस कोई 10 हज़ार रुपए है या कितनी है? 2 लाख लाखों रुपए फीस लेते हैं और आपके पास पॉलिसी कोई नहीं है। आपको पता ही नहीं है जिनसे आप लाखों रुपए ले रहे हैं उनको आपने पढ़ाना कैसे। यहाँ पर 10 हज़ार रुपए किसी को किसी चीज़ के दें तो वो भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है कि आपको क्या देंगे कैसे देंगे। ये बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं आप। जो इन्होंने हमें बुक्स रेकमेंड की है वो पाकिस्तान की है ही नहीं। सिविक्स की बुक हमें यूएसए की पढ़ाई जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? पाकिस्तान की बुक्स नहीं है, वो सिविक्स की बुक है ही यूएसए की है। हम कहाँ से कैसे वहाँ से तैयारी करें? और 10 दिन बाद बच्चों का पेपर है, वो भी बगैर छुट्टी के। इतने स्ट्रेस, जब भी हमारे एग्जाम आते हैं ये लोग पहले महीना हमें स्ट्रेस देते हैं। घर वाले अलहदा परेशान, बच्चे की मेंटल हेल्थ अलहदा परेशान हो रही है। इनके पास कोई असूल नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है हमारा एक सब्जेक्ट है 3rd सेमेस्टर में। अभी उन्होंने थोड़े दिनों पहले क्लियर किया कि वो पेपर होगा कैसे। जब हमारे थोड़े दिन पहले क्लियर किया है, 1-2 दिन हुए हमारे क्लियर करते हुए। आर्ट्स का सिलेबस वो है हमारा सब्जेक्ट, 2 दिन पहले क्लियर करके कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे पेपर होगा आप लोगों का। और पूरा सेमेस्टर अपनी मर्जी से हमने पढ़ा कि हम अपनी मेंटल तरीके से ही उसको तैयार करेंगे ना। इन्होंने अपनी मर्जी से 2 दिन पेपर की आने में देर कितनी है? 12-13 को पेपर है, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि 10 दिन पहले बोल रहे हैं कि आप लोग का पेपर ऐसे होगा और तैयार करो। 8 सब्जेक्ट के साथ एक सब्जेक्ट को पूरा रेडी करना कितना मुश्किल है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है। यानी ना पढ़ाने वालों को पता है क्या पढ़ा रहे हैं, ना पढ़ने वालों को पता है क्या पढ़ रहे हैं, ना पेपर लेने वालों को पता है पेपर क्या लेना है, ना देने वालों को पता है क्या देना है। यार ये बिल्कुल ऐसे है कि सुबह आप उठेंगे तो बम्पर प्राइज निकलेगा और आपको बताएंगे कि 1 घंटे के बाद आपका पेपर है। ये तमाशा है, ये सिस्टम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है ये। और दूसरी चीज, आप किसी भी पढ़े लिखे बंदे से पूछे ना, जो भी कुर्सी पे बैठा हो, आप पढ़े लिखे, मैं आपसे पूछता हूं क्या है? एक पैथो सब्जेक्ट है, एक हिमाटोलॉजी है या जो भी सब्जेक्ट है, आप उसको कवर करते करते क्या आप 8 से 10 घंटे में कवर कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। तो मतलब आपने बगैर छुट्टी के अगला पेपर रखा है, बगैर छुट्टी के अगला पेपर रखा है, बगैर छुट्टी के अगला। 8 पेपर हैं, एक भी छुट्टी नहीं है सिवाय संडे के। तो अब बात यह है कि जब बच्चे रिवाइज तक पेज तक भी नहीं गिन सकते इतने दिनों में, जो प्राइमरी के पेपर होते हैं उनमें भी बच्चों को छुट्टियां और दूसरी चीज, एक रिकमेंडेड बुक नहीं है, 5-5, 6-6 रिकमेंडेड बुक्स हैं और उनमें से भी एक तो कुछ मिलती नहीं है, जो मिलती है उनमें से पढ़ने बैठ जो छांटी करो। अच्छा 2 पेज जहाँ से करने, 2 पेज कहाँ से, रात तक आप सिर्फ पेज ही चेंज करते रहोगे, सुबह आपका पेपर है। ठीक। और दूसरी चीज
लीजिए, जहाँ पर पता चलता है ना कि डेट शीट कब आ रही है। अब रीसीट का हमारे इस कॉलेज के एक स्टूडेंट थे जिनका ऐसे हुआ कि रीसीट की डेट शीट आई काला शकाकू वाली, और ना इंस्टीट्यूट को पता चला ना ही कोई उनकी प्रॉपर वेबसाइट है। वेबसाइट का तो ये हाल है कि आप एक पोर्टल में MLT का रिजल्ट देखना हो ना फर्स्ट सेमेस्टर रीसीट का, तो आप OT के पोर्टल में ओपन करेंगे, उसमें आपका MLT का रिजल्ट है। ये गाँव के बच्चों को पता ही नहीं चलता। आप डेट शीट की जब मैं बात करने लगा हूँ तो डेट शीट में जिस बच्चे को पता ही नहीं चला कि मेरी डेट शीट किस पोर्टल में आनी है, उस बच्चे का पेपर ही जाया हो गया, पेपर ही मिस हो गया। यार ये इतना नाकस तो सिस्टम है इनका। मतलब कि एक बच्चा पहले ही ये इतना तो स्ट्रेस बिल्कुल में है, फजूल और मजाक किस्म का सिस्टम और है। वो बच्चा ये नहीं कि सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए एक्टिव है कि वो हर टाइम वेबसाइट पे देखे। उस बच्चे के एक ही सेमेस्टर में 3 बार पेपर थे, फर्स्ट सेमेस्टर रीसीट, सेकंड सेमेस्टर रीसीट। तो मतलब क्या कि वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर किस वो हर टाइम वेबसाइट खोले तो आगे 500 पोर्टल आ जाता है। किस पोर्टल में ओपन करें, किस पोर्टल में से पता चलेगा? 2 घंटे आपने पढ़ने के लिए 2 घंटे तो ढूंढने में निकाल देंगे। ऑब्वियसली ढूंढने में लग जाते हैं कि किस पोर्टल में हमारा रिजल्ट है, किस पोर्टल में हमारी पॉलिसी है, किस पोर्टल में क्या है। पॉलिसी का ये होता है कि अभी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की जो बात की है, पूरा सेमेस्टर 9 माह गुजर गए, 9 माह 7 अप्रैल से लेके अब तक मतलब हम फेब से फ्री हैं। तो किसी कॉलेज ने जो है ना मार्च के एंड पे क्लासेस लगा दी थी, किसी कॉलेज में बाद में लगाई हैं। अब ये है कि इतने दिनों से लेके अब तक अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 160 नंबर के क्राइटेरिया के साथ करते रहे हैं, अचानक से UHS अभी 3 दिन पहले उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने एक नया जो है नोटिफिकेशन दिया है। ये क्या तमाशा है? जब आपकी मीटिंग होती है, आप नई पॉलिसी, मतलब जो आप सो के सुबह उठते हैं आपको लगता है ये ठीक है, उस दिन वो पॉलिसी है, अगले दिन आपको लगता है कुछ और ठीक है, आप भी बेगम मशवरा दे दे पॉलिसी उसके मुताबिक बन जाती है, आप खुद सोच लें उसके मुताबिक पॉलिसी बन जाती है, आप दोस्त बैठे डिस्कशन कर रहे हो डायरेक्टर उसके ये तमाशा बनाया हुआ भाई। वो ये बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं आप, तमाशा नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम है। जी हाँ जी। अब आइट्स है ना, आइट्स के लिए आप वो फिर म्यार भी लेके आप पहले से एक ही पॉलिसी बनाए। हमें कोई इतराज नहीं, कितने नंबर का पेपर है, जो भी बात एक हो, जो भी पॉलिसी आपने सेमेस्टर करना है, आपने डिटेन करना है, आपने पूरा सेमेस्टर किसके साथ, और पता हो कि अगर मैंने 3rd में डिटेन होना है ना, तो मेरे 3rd का रिजल्ट चलो 1 महीना आप ले लो, 1 महीने के बाद मुझे पता हो कि अगर मेरे 3rd में फेल हुआ तो मैं दोबारा 3rd में बैठूंगा, ना कि मुझे छठे में पता चले कि अच्छा अब छठे में जी वो 3rd मेरा डिटेन हो गया, मतलब जो मैंने वो 3 सेमेस्टर जाया किए वो मेरे वेस्ट, दोबारा से मैं आऊँ। और दोबारा से ये भी नहीं कि एक सब्जेक्ट जो फेल है वो दो, नहीं, रिपीट ऑल सेमेस्टर एज अ रेगुलर स्टूडेंट, मतलब कि आपके सारे सेमेस्टर। अच्छा 1 मिनट, सारे का सारा रिपीट करना पड़ेगा? जी सारे, अगर 6 सब्जेक्ट है ना, जिसमें से एक बच्चे का 1 डिटेन है, तो उसको जो 5 है वो भी देने पड़ेंगे, जो डिटेन वाला है। क्या बात है, जबरदस्त। और ये UHS की पॉलिसी ये UHS की और ये क्लेम करते हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेडिकल को, जो मेडिकल का डिपार्टमेंट है उसको हैंडल करने वाली, पॉलिसी बनाने वाली यूनिवर्सिटी है। आपकी अपनी पॉलिसी यही नहीं है कि आपने पॉलिसी बनानी कैसे है, तो आप कैसे बनाएंगे? सर हमारा एजेंडा ये है कि हम अपने मुतालबात मंजूर करवा कर जाएंगे, हम अपने 2 साल ज़ाया नहीं होने देंगे। लाखों बारी भरकम फीसें भरने के बावजूद अगर हमारे फिर भी इतने साल ज़ाया करते हैं, पॉलिसी की आड़ में हट दर्मी की जाती है। ये कानून है, ये इंसानों वाला कानून है, ये तो जंगल वाला कानून है। जंगल वाला हमारा फ्यूचर ना तबाह करे। हम अपनी रोजी रोटी कमाएंगे जब हमारी डिग्री हो जाएगी। अगर हमारे पास डिग्री नहीं होगी, के मसाइल खत्म होंगे तो जैसे कि हालात चल रहे हैं और इतनी भारी फीसें भी भरे, हमारे बाप मेहनत करें और निकल गए आपके 2 साल निकल चुके हैं, अब कह रहे हैं वापस जाओ और दोबारा से स्टार्ट करो। हम क्यों स्टार्ट शुरू से जीरो से आए? जीरो से आए, नर्सरी प्रेप के बच्चे हैं हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं। हम बार बार यहाँ पे आके इनका दरवाज़ा खटखटाएं, अपनी पॉलिसी बदलो, अपने मुतालबात वापस लो, लेकिन कोई नहीं सुनता यहाँ पे। हम क्या करें? VC साहब से कोई मुलाकात हुई आपकी? VC साहब से कोई मुलाकात नहीं। अभी देखें आपके सामने मिलते नहीं है, नहीं मिलते ही नहीं है। हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, कितनी देर हो गई है, कितने स्टूडेंट्स हैं, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? बादशाह का निज़ाम है ना, इसलिए बादशाह का निज़ाम है। ऐसा क्यों है? हमारे मुतालबात माने जाएं, नहीं तो हम यहीं पर रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा ये बताएं VC साहब, आपके अंडर आता है सारा कुछ, ये जो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं इनमें आपके बच्चे भी हो सकते हैं, इनके वालिदैन ने कैसे कैसे कहाँ से पैसे जमा करके फीसें दी हैं इस ख्वाब के साथ कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बन जाए, आपने तबाह करके रख दिया सारा कुछ। आपको खुद पता नहीं है पॉलिसी कौन सी है, कब बननी है, किस दिन चेंज होनी है। 2 साल के बाद आप बच्चों को जीरो पे वापस लेके जा रहे हैं। इन 2 सालों में जो उन्होंने मेहनत की है, जो पैसे ज़ाया किए हैं, आप पैसे ज़ाया हो गए ना, जब आप उसको मान ही नहीं रहे, तो भाई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसका गिरेबान पकड़े? और जब यहाँ पर आते हैं तो आप ये बादशाह सलामत ने किले का दरवाज़ा बंद किया है। यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, पॉलिसीज़ के ऊपर बहस की जाती है, तलबा, असातिज़ा, फैकल्टी की राय तजवीज़ शामिल करके पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। इससे ज़्यादा मेंटल टॉर्चर क्या होगा? प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा होता है ना, उसकी भी एक पेपर के बाद एक छुट्टी देते हैं। और ये जिन लोगों की पढ़ाई इतनी टफ होती है, जो जिनका एक चीज़ मेडिकल की स्टूडेंट्स हैं, हमें 10
अच्छा, महीने का छुट्टी भी नहीं है? नहीं, और छुट्टी आपको नहीं है। 10-12 दिन पहले बताते हैं कि आपका फलां आपका पेपर। पेपर है। और सर ऐसे करते हैं, हर मरतबा ऐसे होता है, सेमेस्टर के पेपर से पहले हमें कोई ना कोई मेंटल टॉर्चर दे दिया जाता है। कभी रिजल्ट आ जाता है, क्यों कभी करते हैं पॉलिसी ऐसा? चेंज ऐसा कर क्यों देते करते हैं। वी डोंट नो सर, इनके पास कोई रेगुलेशंस ही नहीं है। They should have some people to arrange to manage our semester system, but इनके पास कुछ नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं, कोई लोग हैं कुछ इनके नहीं। पास, लेकिन वो सिर्फ सर, प्रोटोकॉल लेने के लिए हैं। प्रोटोकॉल है ना, हाँ, लोग प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। एक बंदे को 6 माह का पैकेज जो है ना 20-20 लाख, 28 लाख देते हैं, बस मौजे मार रहे सर हैं। हमने उन लोगों को क्या करना है जो हमारे काम नहीं आएंगे, वो हमारे लिए वहाँ पे मनसब पे बिठाए गए हैं। जब हमारे काम नहीं आ रहे तो हमारे लिए वो मौजूद हो या ना हो तो बराबर है। बिल्कुल ऐसे। तो अब जब वो हमारे काम नहीं आ रहे तो वो नहीं है हमारे लिए उनके पास। हम तो यही कहेंगे कि उनके पास लॉग नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, जो इनको मैनेज नहीं करना आ रहा कि बच्चों को मैनेज कैसे किया जाए। सर हॉस्टलाइट्स हैं जो इतनी दूर से आए हैं, आप लगाए हिसाब के 2 बहुत ज्यादा साल से, मसाइल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सर 2 साल से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और 2 साल में 3 सेमेस्टर वो भी पूरे नहीं हुए। अब ये देखिए कि 2 साल में 3 सेमेस्टर भी नहीं हुए और हमारी डिग्री और कहाँ अब कह रहे हैं पहुंचेगी? वापस चले जाएं। वापस जीरो पे वापस चले जाएं। सर और एक बात मैंने नोट की है और शायद बाकी सबने भी की हो कि जो बच्चा डिटेन हो रहा है 1-2 मार्क्स से, जो पास हो रहा है वो भी 2-4 मार्क्स से। ये मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या माजरा है कि हर बच्चा 2-3 मार्क्स से ही क्यों डिटेन हो रहा है, ज्यादा मार्क्स आपको क्यों समझ नहीं आई सबको, लेकिन मुझे समझ आ गई है पॉलिसी क्या है। पॉलिसी ये है कि किसी बच्चे को पढ़ने नहीं देना, इनको जलील करना है। इन्होंने अपनी नस्लों को बताना है कि कोई बच्चा मेडिकल की एजुकेशन में दोबारा ना जाए। मुझे तो पॉलिसी समझ आई। ये आने वाली यूथ का जो फ्यूचर है वो तबाह कर रही है। अगर ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जो यूथ है उसका कुछ भी नहीं हो ऐसे चल नहीं सकेगा। सकता ना निजाम, हम कैसे ऐसा चलने चलेगा? ही नहीं देंगे। सेमेस्टर हमारा 2 साल से शुरू हुआ है ये सेमेस्टर सिस्टम। पता है आपको 2 सेमेस्टर में कितनी बार सिलेबस चेंज हुआ है? पहले हमारा तो सेमेस्टर के दरमियान 20 सिलेबस चेंज हो जाता है। एनाटॉमी और फिजियो का सिलेबस इन्होंने हमने मिड्स भी क्लियर कर लिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप लोगों का न्यू सिलेबस आया है, आप लोग किसके मुताबिक पेपर देंगे। हमने मिड्स दे दिए थे अपने कॉलेज में। ये दुनिया में कहीं आपने सुना है कि सेमेस्टर के दौरान सिलेबस ही चेंज कर दें? पेपर हो गया उसके बाद भी चेंज कर देते उसके हैं। बाद इन्होंने सिलेबस चेंज किया और कहते हैं कि फाइनल अब इसके अकॉर्डिंग दो। सिलेबस इन्होंने एनुअल वाला दिया होता है। सिलेबस इतना लेंथी होता है, 6 से 7 किताबें होती हैं जिसमें से हमने एक चैप्टर को चुनकर पढ़ना होता है। और फिर जो आपको ये भी नहीं पता ड्यूरेशन है वो होता कि 6 मंथ्स पेपर का भी दिया इसमें से हुआ है। आएगा या नहीं आएगा। और ये भी नहीं पता होता पेपर कहाँ से आना है। और पेपर में कोई छुट्टी नहीं, बंदा 10 या 12 घंटों में कुछ भी नहीं पढ़ता, लेकिन फिर भी बच्चे कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें 1-1 या 2-2 नंबर से डिटेन कर दिया जाता है। ये किस जगह का इंसाफ है? 10-12 घंटे तो हम किताब की ग्राफिक्स देखते हैं गुजार वो क्लिनिकल पेपर था, ऑलमोस्ट क्लिनिकल पेपर था। 2-3 क्वेश्चन थे जो नॉर्मल थे, बाकी मतलब जो हमारे सिलेबस में थे, बाकी सारा क्लिनिकल आया हुआ था। तो बच्चे सप्ली ना ले यहाँ पर तो और क्या करें? जब आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो आप प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? आपको तो पता ही नहीं क्या आया हुआ है। और जब हम लोग सेकंड सेमेस्टर में आए थे तो हमारा सिलेबस था कि हम लोगों का पेपर आएगा एब्डोमेन में, थोरेक्स में से। इन्होंने सेमेस्टर के दरमियान हमारा सिलेबस चेंज किया, एब्डोमेन रखा। ठीक ये है? कहीं नहीं होता और कि उसके सेमेस्टर बाद के दरमियान पेपर आप में सिलेबस दोबारा चेंज वही सिलेबस आया जो था ही नहीं। जो चेंज कर दिया था। मतलब हमारा 50% पेपर ऐसा था जो हमारा आउट ऑफ सिलेबस था और उसमें बच्चे फेल हुए हैं, और वो भी इन्होंने कोई कुछ भी नहीं किया उनके लिए, और उन्होंने कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए। बच्चों ने दोबारा वो रीसीट का पेपर नहीं, वो एहसान ना करें ग्रेस मार्क्स का। आपको बता तो देंगे आपने पेपर किसमें से देना है। उन्होंने हो सकता है आपको जरूर भी ना पड़े। सिलेबस पेपर दिया, आउट ऑफ सिलेबस पेपर दिया, एप्लीकेशन दी, कोई उसका रिस्पांस नहीं आया, और रिजल्ट ये कि बच्चे फेल। आपके जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, जो फैकल्टी, उनको भी नहीं पता होता क्या हो रहा है। वो कहते हैं जो हमें यूएचएस से नोटिफिकेशन आएगा हमने वही आप लोगों पे। सिलेबस कोई और था और पेपर कोई और। अभी जो डिटेन पॉलिसी हुई थी ना, तो हमारे टीचर से कहा था आपको यूएचएस जाके बात करें। बच्चे हमारे यहाँ से यूएचएस आए, इन्होंने कहा आगे से इधर चले जाए। इधर से बोले कहते नहीं इस रूम में नहीं, आप लोगों ने इस रजिस्ट्रेशन रूम में जाना है, यहाँ से नहीं जाना, आपने इधर जाना है। और एंड पे जब वो बच्चे वहाँ जाते हैं वो कहते हैं हमारा तो मामला नहीं, अपने कॉलेज में बात करें। बच्चे दोबारा कॉलेज आए हैं, कॉलेज में उन्होंने फिर इधर भेज दिया। इनको खुद नहीं पता कि किसके पास जाना है डिटेन पॉलिसी की बात करने के लिए। ये लोग इधर से उधर, और फिर एंड में बात क्या होती है, जाके आप लोग ना हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म या हमारा जो पोर्टल है ना, ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें, हर चीज वहाँ पे आके वो खोले ना। मैंने अभी भी खोला, कुछ भी नहीं आ रहा है सिवाय पुरानी इनकी वीडियोस और इनके अपने इश्तिहारात के। कुछ तो भी तमाशा लगाया हुआ है ये तो। मेरी अपील यहाँ पे वजीर आला मरियम नवाज से है, मेरी यहाँ अपील हमारे वीसी से है, मेरी यहाँ पे वजीर तालीम से भी है। सिर्फ वीसी साहब इनका तो काम अपील सुन ही नहीं नहीं रहे, आप यहाँ पर खड़े हो तो अगर पता ही वीसी है। साहब ने सुने तो वजीर आला मरियम नवाज कहाँ सो रही है आज? वीसी तो नहीं सुन रहे ना, वो तो सुन सकती है ना। आज वो हमारे लिए आवाज उठाए, वो क्यों नहीं आती? वजीर तालीम कहाँ सो रहा है, उसे चाहिए। उनका तो हुक्म चल रहा है ना, काम हो जाएगा। आप बताएं जी,
यही प्रॉब्लम है सेम। यही प्रॉब्लम है। हम सिर्फ सीएम से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे मसाइल सुने, आप सबके मसाइल सुनते हैं, एटलीस्ट हमारे भी सुने। बहुत लोगों के 2-2 साल जाया हो गए हैं बच्चों हमारे के। पास इस टाइम डेट शीट मौजूद है। हमें अब जो 3rd सेमेस्टर का आया है, एक तो पहले कह रहे हैं उसमें बैठना नहीं है, उसके बाद कह रहे हैं उसमें कोई छुट्टी नहीं दे रहे। हम कहाँ जाए? हमने इतना सिलेबस पढ़ना है। MBBS वाले बच्चे वही किताबें पूरे साल में 3 किताबें उनकी पूरे साल में पढ़ते हैं। हमारे 9 सब्जेक्ट्स हैं। आप अलाइड हेल्थ से? हम DPT के स्टूडेंट हैं। हम 5 लाख रुपया साल की फीस दे रहे हैं। 2.5 लाख रुपया एक सेमेस्टर की फीस है। 2.5 लाख रुपया हमारे एक सेमेस्टर की फीस है। हम 3 सेमेस्टर की दे चुके हैं। 7.5 लाख रुपए दे चुके हैं और अब कह रहे हैं वापस चले जाएं। स्टार्ट करें। हम पागल हैं। हमारे वालिदैन कमाते हैं, वो दरख्तों पे लगो पैसे उतार के देते हैं इनको। उनको ये लगता होगा। सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये मैसेज मेरा मरियम नवाज तक पहुंचेगा इंशाल्लाह पहुंचे भी, तो सबसे पहली बात, अगर इस VC में इतनी काबिलियत होती तो अब तक कोई पुलिस भी आ चुकी होती 2 साल इसी साहब के दौर बाद सारे स्कैंडल्स हैं। तो काबिलियत क्या होनी? 2024 में हमारी डिग्री स्टार्ट हुई थी और 2025 का एंड है, और अब आके 2 साल बाद 24 में शुरू हुई और 25 में आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे और हैं। अब आके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ रहा है, अब आके 2 साल बाद, और अब वो कह रहे हैं ये 2 साल स्किप करके फर्स्ट दोबारा से 0 से स्टार्ट हो गया, आप लोग करो। तो ये आपकी नाकामी तो नहीं है? 2 साल तो उन्होंने हमारी लेट किया नाकामी तो रिजल्ट नहीं है को। अगर आप उन्होंने किया तो फिर खमियाजा भी वो भुगते हैं। ये होता तो ये एक सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो दूसरा स्टार्ट होता है। अगर इन्होंने एनुअल से सेमेस्टर सिस्टम चेंज किया था ना, तो ये कामयाब भी हो सकता था अगर वो रूल्स लगाते। ये कहते हैं कि अगर ये UHS का है तो ये पूरी दुनिया का और है और UHS का और है। ऐसे नहीं होता। चीजों को वैसे ही लेके चलें जो है। यानी जो इनको कोई कहता है वो पॉलिसी बना देते हैं, वो अपन अगले दिन बना फिर देते चेंज हैं। कर देते अगले दिन हैं चेंज और कर सारा देते खमियाजा आप लोग भुगतते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर, आपके दरवाजे के बाहर ये कौम की बेटियां हैं, ये अपने अपने घरों का मुस्तकबिल हैं, ये उनकी उम्मीद है जिनको आप जलील कर रहे हैं। और ये जिस तरह से जिन मसाइल का ये बता रही हैं, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप उर्दू बाजार से पर्चा उठाते हैं और आपको खुद पता नहीं होता आपने कौन सा पर्चा सुबह बच्चों को देना है, और वहाँ पे जाके आप दे देते हैं कि इसमें जो आता है कर लें, वो आउट ऑफ सिलेबस है। अब ये क्लिनिकल के बच्चे थे, प्रैक्टिकल में आपने इनको MCQs दे दिए। ये तमाशा लगाया हुआ है। सर एक और बात, हमारे यहाँ पे ना जब हम आए थे 80 स्टूडेंट्स थे क्लास में, 80 बच्चे, और अब कितने 30 स्टूडेंट्स रह गए। 80 में से जो 50 बच्चे वो कहाँ पर गए? कुछ इन्होंने सप्लियां दे दे कि उनको, यानी कि कभी ड्रॉप करवा देते, कभी कहते दोबारा पेपर दो। कुछ बच्चे इतना मेंटल स्ट्रेस बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, वो छोड़ जाते हैं। तो कुछ की 30 बच्चे सर, और अभी सिर्फ 3rd सेमेस्टर है। 3rd सेमेस्टर में 30 बच्चे रह गए हैं और अभी 5 सेमेस्टर्स पढ़े, कितने रह जाएंगे आप खुद ही अंदाजा मेरा लगाओ। ख्याल है ये 4th-5वें सेमेस्टर से आगे नहीं जाने देंगे। सर क्या कर सकते हैं अब हम? और फिर उसके बाद जब स्टूडेंट बाहर जाता है तो उसके लिए अब नई हर्डल्स, नई पॉलिसीज आ गई हैं। आप बाहर से पढ़ के आएंगे तो वो भी कबूल नहीं है। आपका कोई मसला नहीं? मैं भी सबके साथ हूँ। लग ये रहा है आप सेटिस्फाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। UHS से तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे तो ये खुद भी सेटिस्फाई नहीं है। हाँ जी, उनको खुद को नहीं पता कि हमारे रूल्स क्या हैं, तो वो बच्चों के ऊपर क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले कोई भी नई पॉलिसी आती है तो UHS वाले जाके हमारे टीचर्स को बता देते हैं, और वो पेपर से थोड़े टाइम पहले जब वो कह रहे हैं कि आपको ये चीज़, और दूसरी बात ये कि पेपर में कोई छुट्टी नहीं है तो हम तैयारी किस तरह से करेंगे? ये तो पेपर जो नहीं है। सारा का सारा क्लिनिकल आ रहा है, जो फिजियो का पेपर है, एनाटमी का पेपर है, वो आपस में इतना शफल किया हुआ है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि पेपर जो वो एनाटमी का या फिजियो का आया हुआ। जब बच्चों को इतना यही आपस नहीं में पता मिक्स तो किया। आप कैसे पेपर देंगे? फिर 2-2 नंबर पे फेल कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी बात किया, एक नंबर से बच्चों को फेल किया, आधे नंबर से बच्चों को फेल किया। भाई इसका क्या मतलब है कि इतनी तो बच्चे तैयारी करते हैं कि हम एटलीस्ट पास हो जाए। और दूसरी बात ये कि अब तो ये इन्होंने एडमिशन ही लेना बंद कर दिए हैं, हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने भी, कि अब UHS तो हैंडल ही नहीं कर रहा, हम आगे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारा नाम क्या रह जाएगा? यानी UHS ने लोगों को, कॉलेजेस को, तलबा को जलील करने का ठेका उठा लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इनकरेज कर रहे हैं तलबा को और स्टूडेंट्स को कि आप एडमिशन ना करवाएं, और कॉलेजेस को इनकरेज कर रहे हैं कि आप एडमिशन ना करें क्योंकि हमने आप लोगों को जलील हम करा। 2-2 घंटे का सफर करके यहाँ पे आते हैं, यहाँ से वापस आके हमें कितना टाइम मिलेगा या तैयारी करने के लिए? और जब तैयारी करके आते हैं तो पेपर फिर वही सारा क्लिनिकल आया होता है, और जो 45 MCQ सारे के सारे जो हमें सारे ही क्लिनिकल आए होते हैं, जो क्लिनिकल हमारा है ही नहीं है। आपकी तो हम किस फैकल्टी तरह भी से अवेयर तैयारी नहीं होती करें? इससे। बिल्कुल भी नहीं। ये तो पेपर बंद में करनी कोई छुट्टी भी नहीं है जो हमें एक दिन मिल जाए हम तैयारी करने का। क्या छुट्टी करें? छुट्टी तो बात की बात है ना, जब आपको 6 महीने पता नहीं कि आपने हाँ। किस में से पेपर देना है, तो एक दिन पता भी दें, 2 छुट्टियां भी दे दें, मैं कहता हूँ क्या फर्क पड़ेगा? जिन बच्चों को एक नंबर से फेल कर रहे हैं ना, ये वही बच्चे हैं जो 1100 में से 1050 नंबर लेके एडमिशन लिया। हाँ। इतनी मुश्किलों से यहाँ पे एडमिशन हुआ है। हाँ, बिल्कुल इन्होंने ऐसे। मेरिट इतना हाई किया होता है, और यहाँ पे 600 वाले बच्चों को पंजाब यूनिवर्सिटी में डिग्री लेके भी फारिग हुआ है।
थर्ड सेमेस्टर में बैठे हुए हमारे साथ वाले बच्चे, और हम लोग अभी सिर्फ दूसरे सेमेस्टर में 1050 नंबर लेके भी इधर ही है। वो बच्चे डिग्रियां खत्म करने को है। 4 साल की डिग्री है, ये D10 कर करके इन्होंने 10 साल की बना देना है। 10 साल से भी ऊपर ले जाएंगे। इनको 10 साल भी समझ नहीं आनी आपको क्या बिल्कुल ऐसे ही। क्या हमारा क्या फ्यूचर रह जाएगा? मेरी बहन मेरे सेमेस्टर में है, वो किसी और यूनिवर्सिटी में है, और मैं यहाँ पे सिर्फ सेकंड में हूँ, मेरे से 2 साल छोटी है। तो हमारे साथ क्या ये जुल्म हो रहा है? ये मसले अलग हैं, जो छोटी बहन के ताने वो अलग होंगे आपके लिए। एग्जैक्टली, घर वाले भी कहते हैं दोनों बराबर हो गई हैं, दोनों बराबर हो गई हैं, दोनों हालांकि बड़ी छोटी हैं, उसके बावजूद इन्होंने हमें यहीं पर लटकाया हुआ है। ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने अपने कॉलेज, अपने स्कूल्स के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे, मेरिट पे दाखिला में, ऐसा नहीं कि पैसे दिए और दाखिला मिल गया, यानी कि ये इस काबिल थे, इनको एडमिशन मिला है। तो अब आप इनको आगे बता रहे हैं कि आप तीसरे सेमेस्टर से पहले में चले जाएं, आपको ग्रेस मार्क्स दे के पास करेंगे, यानी कि अगर ये ग्रेस मार्क्स लेने वाले होते तो इनको एडमिशन ही नहीं मिलता। मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप घेर घार के इन बेचारों को मार रहे हैं, जलील कर रहे हैं कि हम ना आपको जीने देंगे, ना पढ़ने देंगे, ना कुछ करने देंगे, और एंड यही है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे सिर्फ ये कहना है, हम 2 साल पहले यहाँ आए थे कि हम मरीजों को ट्रीट करेंगे, लेकिन UHS के निज़ाम ने हमें खुद दिमागी मरीज बना दिया। मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये सिर्फ बच्चों को अफेक्ट नहीं कर रहा, उनके खानदानों को अफेक्ट कर रहा है। डेफिनेटली कर रहा है। एक स्टूडेंट के साथ उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ होती है, उनकी उम्मीदें उनके साथ होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, जो पैसा लगाती हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो वो होंगे जो आउट ऑफ सिटी हैं। मैं रहीमिया खान से आई हुई हूँ, मैं हॉस्टल आई हूँ, और सर इस टाइम हम 2 साल बाद डिग्री छोड़ भी नहीं सकते। और हमें FSC में कितने मार्क्स लिए थे? सर मेरे FSC में 1060 मार्क्स हैं। कितने में से? 1100 में से। तो आप तो काबिल हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप ज़हीन नहीं है, आप सिफारिश पे आई हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि पॉलिसी ये है कि इनको जलील करो। सर मेरा CMH में मैंने जब एडमिशन लिया था, मेरा सेकंड हाईएस्ट मेरिट था CMH में। अच्छा। और फिर भी इन्होंने, जब हमारा सेकंड सेमेस्टर का एनेटमी का एग्जाम हुआ था, हमारा 30 to 40% पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था, जिसकी वजह से सेकंड सेमेस्टर में इन्होंने मैक्सिमम बच्चों को फेल कर दिया था, और जिसकी वजह से इन्होंने दोबारा पेपर दिया। इनके पास ना नौकरियां नहीं है आप लोगों को देने के लिए। मैं आपको बताऊं, इन्होंने एक और काम किया, हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस हॉस्पिटल्स जो है उनके पास पहले स्टाफ काफ़ी है। हाँ नहीं, लेकिन वो ये है ना कि जो डॉक्यूमेंट्स का खाता है ना वो पूरा करना है। ये आप लोगों को पॉलिसी के तहत जलील कर रहे हैं कि ना आप लोग कल को नौकरियां मांगे, यही से आपको बाहर निकाल। हमारे 80 बच्चों इनरोल्ड हुए थे, 80 बच्चों ने 40-40 हज़ार रुपया फीसेस पे की ने, कॉलेज वालों को 10-10 हज़ार एग्जामिनेशन फीस पे की। उसके बावजूद आज 30 बच्चे 2 साल बाद 30 बच्चे रह गए क्लास में, और वो जो बाकी 60 बच्चे थे जिन्होंने 1.5 लाख रुपया फीस 2-2 साल की दे दी है, वो इनके पास है पैसे, वो कहाँ गए वो पैसे? और वापस अब आप जीरो में जाएंगे, पहले सेमेस्टर में वापस जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर में, ये सेमेस्टर जब ये डिग्री हमारी खत्म होगी तब कितने रह जाएंगे? मेरा सिर्फ एक बच्चा रह जाएगा जो कि सिर्फ पास हुआ है, सिर्फ एक बच्चा। क्या करेंगे इस एक बच्चे का यहाँ पर? आपके कितने मार्क्स हैं FSC में? मेरे 1050 मार्क्स आए हैं। 1050, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। 966। ये बच्चे इसका मतलब काबिल हैं, आपने इनको ना काबिल बनाया है। आपने ये कसम खाई है कि इन लोगों को आपने फेल करना है, किसी मंजिल पे नहीं पहुंचने देना। और ये सारी पॉलिसीज़ के जिम्मेदार वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज प्रोफेसर हसन वहीद राठौर हैं, क्योंकि उनकी नाक के नीचे सारा कुछ हो रहा है। वज़ीर तालीम पंजाब और वज़ीर आला पंजाब, उनसे ये इनकी अपील है कि वो इसके ऊपर जो है नोटिस लें। अगर आप UHS की इंटरनल पॉलिसियों को देखें, बच्चे जो आपको बता रहे हैं वो तो है ही है, इनको खुद पता नहीं है क्या करना है। बसेस चला रही है, ये नहीं पता स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आके जो उनका मसला बन रहा है उसको भी आके सॉल्व करें। बसेस में रश ज़्यादा होगा ना, उन्होंने कहा रश कम कर दें, स्टूडेंट कम होंगे तो रश कम हो जाएगा। तो लेकिन बसेस चला रही है वो स्टूडेंट्स के लिए चला रही है, स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री है, ये बहुत तो जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए कर रही है, वो इतना कर रही है, तो यहाँ पे आके ये तो देखे कि हम डिग्री पार्लियामेंट में नहीं है, तो हम क्या करें फिर? पार्लियामेंट में जाके ये बात क्यों कहती है कि मैंने तो तालीम को इतना आम कर दिया, हर बच्चों को तालीम दे रही हूँ मैं, हर बच्चे को फ्री तालीम दे रही हूँ, तो फिर ये कहाँ आएगा? तालीम देने के बाद बच्चे फिर भी घर में हैं, बच्चे फिर भी जीरो पर हैं, बच्चे यूनिवर्सिटीज में जा ही नहीं रहे हैं। बच्चे 2-2 साल आके 2-2 साल बच्चों ने पढ़ लिया और फिर ऐसी है जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में 2 साल बाद आपको पता चलेगा आप नए सिरे से आएंगे। बिल्कुल। और जब आप ये बात अपनी फैमिलीज को बताएंगे तो फिर वो हमारे लिए, उनके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात, वो हमारे लिए ऐसे तो नहीं ना पैसे कमा रहे। डेफिनेटली ऐसे ही। बच्चों की मेंटल हालत इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है कि यहाँ पे वो बच्चे नहीं है जो डिटेन है, वो बच्चे हैं जो इस चीज़ से अफेक्टेड नहीं है, लेकिन उनको पता है कि कल को हमारे साथ ये होगा, होना नहीं है, होगा, इसलिए वो आज निकले हैं। हम इनसे ये नहीं कह रहे कि आप पॉलिसी सारी चेंज करें, बल्कि आपकी जो पॉलिसी के रूल्स हैं ना वो चेंज करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ जब बच्चों की डिस्टर्ब होगी
बच्चे डिप्रेस या एंजाइटी का शिकार होंगे, इससे क्या होगी? सुसाइडल। ये बेचारे, आप लोग खुद डॉक्टर बनने आए थे, इन्होंने मरीज बना दिया। बिल्कुल ऐसे। अगर कोई न्यू रूल इम्प्लीमेंट करना है तो वो न्यू सेमेस्टर पे करें। हमारे पे जो रूल है ना वो पिछले वाले चलेंगे जो हम लोगों ने एडमिशन लेने टाइम पड़े थे। सेमेस्टर के दरमियान पॉलिसी चेंज कर देते हैं, पेपर से 2 दिन पहले पॉलिसी चेंज कर देते हैं, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आता है, क्लिनिकल है तो प्रैक्टिकल आता है, प्रैक्टिकल है तो क्लिनिकल आता है। ये पॉलिसीज है यूएचएस की, जबरदस्त। रिसेंटली इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी ऑनलाइन हमें सारा मतलब ये कोई मीटिंग हुई, इन्होंने कहा कि आपका पेपर जो एमसीक्यू बेस्ड आएगा। 2 दिन बाद वो पॉलिसी वो भी खत्म हो जाती है कि पेपर एमसीक्यू बेस्ड नहीं आएगा, जैसे पहले हो रहा था वैसे ही होगा। आप लोगों का सेशन वाला पेपर जो है वैसे ही अगर इससे पहले आ रहा था। ये हमें आप लोग तो ऐसा करते होंगे ना कि पेपर जब देने के लिए कंडक्ट करने लिए जाते हैं तो आप रास्ते में भी देखते होंगे पॉलिसी के। Exactly, सर हमारे साथ यही हो रहा होता है। हमारे फोन हम लोग देख रहे थे, यार पेपर पढ़े कहीं की पॉलिसीज देख लें, या ये ना हो कि कहीं उन्होंने सेंटर ही चेंज कर दिया हो हमारा। ये शर्म का मुकाम है आपके लिए, आपके पॉलिसी साजों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। ये जो आप क्लेम करते हैं कि आप बहुत शानदार हैं, ये आपकी शानदार पढ़ी। जिन बच्चों ने पढ़ना था, जिन लोगों ने, ये इनका टाइम था मेहनत करने का, आप लोगों ने इनको सड़क पे ले आए एहतजाज करने के लिए कि आपको पता ही नहीं क्या करना है। सर हम लोग लाखों रुपए फीस दे रहे हैं यहाँ पर, हम किस लिए दे रहे हैं? ताकि हमारी बात सुनी जाए। कल मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स हम लोग यहाँ यूएचएस आए, हमने आके यहाँ पे उनसे बात की कि हमें प्लीज़ एग्जामिनेशन कंट्रोलर से मिला दें। हमें वाइस चांसलर से नहीं मिला सकते, हमारी एप्लीकेशन की उन्होंने बात नहीं सुनी। क्यों नहीं मिल सकते? मिलना चाहिए उन्हें। आप लोगों की वजह से तो उनको ओहदा मिला हुआ है, आप लोगों की वजह से वीसी हैं। हमने उनका एप्लीकेशन भेजी कि प्लीज़ हमारी बात सुन लेंगे, एटलीस्ट हमें 3rd सेमेस्टर के एग्जाम्स देने दें। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन रद्द कर दी, मतलब रिजेक्ट करके हमें कह दिया मुलाकात के लिए भी रद्द करती। हाँ जी, हमने यहाँ से आके कहा सिर्फ हम एग्जामिनेशन एप्लीकेशन यहीं भेजी थी कि व्हाइट हाउस भेजी थी? हमने यहाँ भेजी थी। अच्छा। हमने एग्जामिनेशन कंट्रोलर से आके बात करना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे इंतजामिया बैठी है उन्होंने हमें कहा कि ठहरे हम आपकी बात कराते हैं। उन्होंने किसी को कॉल की और मिला के हमें कहा कि कॉल पे बात कर ले। हमें क्या पता वहाँ पे कौन इंसान हमसे बात कर रहा है और कॉल पे क्या बात होगी। और उस इंसान ने हमसे कहा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मैंने कहा सर हमारी डिटेन पॉलिसी है, प्लीज़ एटलीस्ट आप उसको अमेंड कर दें। अगर हमारे आप और पॉलिसीज नहीं मान सकते तो वो आगे से कहते हैं इतना ही आसान है क्या अमेंड करना? आप लोग को इतना ईजी लगता है? आपने कहना था ना आसान है, क्योंकि आप हर 6 महीने में 6 बार पॉलिसी चेंज करते हैं। अगर आसान नहीं है तो तब कैसे कर देते हैं? अगर आसान नहीं है पॉलिसी बदलना तो बच्चे तो पेपर जाने से पहले देखते हैं अगर रात को पॉलिसी ना चेंज हो गई हो तो फिर आप कैसे बदल देते हैं? वो पेपर उनका कुछ है, पढ़ा कुछ है, पेपर कहीं से आ रहा है, उर्दू बाजार से उठा के आप पेपर दे देते हैं कि ये आपको सुबह पेपर आएगा। आपको खुद पता नहीं होता कि आपने स्टूडेंट्स को क्या पेपर लेने। इतना आसान है, लेकिन आसान क्या नहीं है कि आपने बच्चों से मुलाकात नहीं करनी, आपने स्टूडेंट्स के मसाइल नहीं सुनने, आपने उनके जो मसाइल हैं उनको सुन के एड्रेस नहीं करना। वीसी यूएचएस से मुलाकात के लिए एप्लीकेशन स्टूडेंट्स देते हैं कि हमारे ये मसाइल है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। हम लोग अपने कॉलेजेस जाते हैं, उनसे जाके बात करते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स कहते हैं बेटा हम क्या करें, हमें जो पॉलिसीज मिल रही हैं हम वो बात करेंगे। हमने कहा कि हम किस तरीके से उनसे बात करें जब हम जा रहे हैं, हमें कोई मिल नहीं रहा। आगे से एग्जामिनेशन कंट्रोल साहब कहते हैं कि आप लोगों की पॉलिसीज, आप लोगों को लगता है कि इस तरह ही बैठ जाए, जब इनकी अपनी मर्जी होगी तो महीने में 10-10 मीटिंग्स कर सकते हैं, 10-10 सेमिनार्स बिठा सकते हैं। और जब हम कह रहे हैं हमारी जो पूरी जिंदगी की एक मेहनत है वो सारी किधर गई? हमने जो पीछे 12-13 साल पढ़ाई की वो क्या सिर्फ इसीलिए ही थी कि हम यहाँ आके 10 दफ़ा रीसेट दें, 10 दफ़ा रिटेन हो? हमने क्या जो 4 सेमेस्टर भी हमने पढ़ लेने थे, हमारे 2 साल जाया हो चुके हैं। किया अच्छे नंबर्स के साथ। हाँ जी। अब आपको 2 साल बाद क्या समझ आया कि इस मुल्क में आप क्या करेंगे? इस पॉलिसी के साथ आप क्या करेंगे? सर, आप आगे बढ़ सकते हैं? आपको कोई फ्यूचर नजर आ रहा है अपना? हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। जब हमारे 2 साल में हमारा 4था सेमेस्टर खत्म होना था, हमें अभी तक 3रे सेमेस्टर में लटकाया और वो भी हमें नहीं पता। वो भी 0 पे भेज दिया ना, वापस चले जाके 1st सेमेस्टर में बैठ रहे हैं कि 3rd सेमेस्टर में। हम इनको कह रहे हैं कि हमें पॉलिसी बताओ, कहते हैं आपके फोन में पॉलिसी नहीं है, हमने आपको सेंड नहीं कर दी पोर्टल पे, आप जाके वहाँ पे देखें। मैंने कहा सर हमें आप बताएं ना कि हमारी पॉलिसी क्या है, हमें आपके मुँह से सुनना है। आगे से उन्होंने फोन बंद कर दिया। ये मुलाकात हुई है? हाँ जी, फोन पे बात हुई और हमें नहीं पता कि सामने एग्जामिनेशन कंट्रोलर है या कोई और इंसान है। वो खुद ही आपको टालने के लिए किसी को बना दिया। हाँ। जुल्म के जवाब से हम नहीं मानते, जुल्म के जवाब से हम नहीं मानते। फुल वोट जस्टिस, फुल वोट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। सर ये किस पॉलिसी की बात करते हैं? मतलब हमें 10 डेज पहले
शॉर्ट नोटिस पे ये बताया जाता है कि आप लोगों के एग्जाम है, ठीक है। 1 वीक पहले हमारे जो है वो सिलेबस चेंज कर दिए जाते हैं। और जब हम लोग यहाँ वीसी से मिलने आए हैं, मैं खुद मतलब मेरी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ और मैंने पूरे 4 घंटे मैंने वीसी के ऑफिस के सामने वेट किया है कि वो नहीं मिले। मतलब अभी उनकी ब्रेक चल रही है। अंदर मौजूद थे या नहीं थे? वहीं पे थे। हम लोग लिटरली यहाँ पे 5 बजे तक उस दिन रुके हैं और उस टाइम में उस ड्यूरेशन में हमें ये कहा गया था कि वो अभी ब्रेक पे हैं, वो अभी मतलब कोई गेस्ट आ गए हैं उनके। अभी यूएचएस की कोई प्रेस रिलीज आएगी ना, उसमें पता क्या अल्फाज होंगे? कौम की बेटियां, हमारा मुस्तकबिल, ये स्टूडेंट्स हमारा मुस्तकबिल हैं, ये कौम को संभालेंगे, मुल्क को संभालेंगे। और हकीकत ये है कि आपके पास टाइम नहीं है उनकी मुलाकात करके उनसे उनके मसाइल सुनने के लिए। हल करना तो बहुत दूर की बात है। सर हमारे पास प्रूफ है कि हम लोगों ने इनको एप्लीकेशंस रिटन फॉर्म में लिख के दी है, ठीक है। हमने इनको मेल्स किए हैं, हमने इनको टेक्स्ट लिख के दिए हैं, सिर्फ एक मीटिंग के लिए कि मतलब एटलीस्ट हमारी कोई एक बात सुन ली जाए, ठीक है। कोई यहाँ पे मतलब मैं खुद बजाते खुद मैंने अभी ड्रॉप आई टेस्ट करवाया है अपना, मतलब मैं खुद सिर्फ इन पॉलिसीज की वजह से परेशान, की वजह से मैं इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई हूँ कि मैं एंजाइटी की मेडिसिन ले रही हूँ। इवन दैट कि मेरे बैग के अंदर ऑल द टाइम मेरे पास एंजाइटी की मेडिसिन है, मेरे पास पैनिक अटैक्स की मेडिसिन मौजूद होनी चाहिए। सिर्फ इनकी पॉलिसीज की परेशानी की वजह से, सिर्फ इनकी पॉलिसीज की वजह से मैं मतलब सिर्फ डिटेन्ड होने की वजह से इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ कि मुझे रात को नींद नहीं आती। और मुझे अभी रिसेंट मैंने टेस्ट करवाया है। हम लोग लिटरली हम लोग को मतलब कभी पता ही नहीं था कि माइग्रेन होता क्या है, बट यूएचएस ने हमें डिप्रेशन का पेशेंट बना दिया है सिर्फ अपनी इन बेतुकी पॉलिसीज की वजह से। ये तो बहुत अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। सर मैं ये भी एलेबोरेट करना चाहूँगी कि जो हमारी सप्ली आ रही है या हम डिटेन हो रहे हैं, ये तो हमें पता है कि पॉलिसी की वजह से हो रही है या इनके रेगुलेशंस रूल्स की वजह से हो रही है। फैमिली को क्या बताएंगे? फैमिली वाले आगे फैमिली को क्या बताएंगे? जी वो तो कह रही है कि आपको हॉस्टल भेजा हुआ है, आप पढ़ नहीं रहे, आप ये नहीं कर रहे। पैसे लगा रहे हैं जी सर, घर वालों से दूर, घर की आसाइशात से दूर हम यहाँ पे सफर कर रहे हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। और यहाँ पे हमें क्या किया जा रहा है, हम यहाँ पे आज जैसे खड़े हैं हम जलील हो रहे हैं सर। और ये यहाँ आप यूएचएस के बाहर खड़े हैं और आपको पता नहीं आगे क्या और पीछे क्या सर। हमारे लिए गेट्स बंद कर दिए, इससे बड़ी क्या बात होगी? हमारे लिए गेट्स बंद कर दिए, हमें मिलने की इजाजत नहीं है, हम किसी से बात नहीं कर सकते यूएचएस में जाके। अगर हम चले जाए एडमिशन ऑफिस, उनका जो इन्फॉर्मेशन ऑफिस है वो हमें वहाँ बैठा देते हैं कि आप वेट करें। जी आप वेट करें, हमें नहीं पता आपकी कॉलेजेस को रेगुलेशंस पॉलिसी सेंड कर दी गई है, आप उनसे जाके पता करें। हम अपने कॉलेजेस के एडमिट ऑफिस में वो कहते हैं जी हम लिटरली दिन में 3-3 चक्कर यूएचएस के लगा रहे थे, कभी अपने एडमिन ऑफिस में, कभी यूएचएस में, कभी एडमिन ऑफिस में, कभी यूएचएस में। और सर ऐसे होता है कि हमें जो है ना पेपर 10 दिन पहले तो पेपर का बताते हैं कि आपका 10 दिन बाद पेपर है, लेकिन पेपर से पहले इतना मेंटली टॉर्चर और डिस्ट्रेस कर दिया जाता है कि हमें पेपर के लिए पढ़ा भी नहीं जाता सर। ये कैसे है कि हम एक परेशान है चीज को लेके कि हम डिटेन हो गए या हमारी सप्ली आ गई, हम अगले पेपर की किस तरह तैयारी करें? और फिर हालांकि पूरी दुनिया में बच्चों को पुरस्कून माहौल दिया जाता है, पॉलिसीज को बेहतर बनाया जाता है, स्टूडेंट फेमिलियर बनाया जाता है ताकि बच्चे अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी पे रखें। और आपकी पॉलिसी ये है कि बच्चे पूरा फोकस सड़क के ऊपर एहतजाज करने पे रखें। सर एएचएस की भी 3 एलाइड हेल्थ साइंसेज की जो हमारी काउंसिल है वो भी 3 चांसेस देती है कि अगर आपकी सप्ली आई है तो आप दोबारा सप्ली दे सकते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे कर रहे हैं कि आप दें पेपर, सप्ली आई तो डिटेन, ये तो तीनों ऑप्शन 3 सेमेस्टर में पूरे कर देंगे आप। जी सर मुझे मेरी जो कजन्स या मेरे जो पढ़े हैं वो मेरे साथ या मेरे से पीछे वाले आज वो 4th-5th सेमेस्टर में है, मैं 2 साल से यहाँ मौजूद हूँ, मेरा 3rd सेमेस्टर नहीं कंप्लीट हुआ। मेरे घर वाले कह रहे हैं क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? इस डिप्रेशन का अंदाजा आप तब लगा सकते हैं आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में वापस आएँ जब आपको पता चले कि आपके वालिदैन ने लाखों रुपए फीसें भरी हैं, आपको हॉस्टल के अंदर रखा है, इसके अखराजात अलग हैं और माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि बेटी अब डॉक्टर बन के आ रही है और आप उनको 2 साल बाद बताएं कि मैं 0 पे चली गई हूँ। इस डिप्रेशन का अंदाजा आप तब लगाएं, खुद को उस जगह के ऊपर रखें आप। और फिर हमें ये कह के चुप करवा दिया जाता है जैसे बाकी बच्चे पास हो गए आप क्यों नहीं पास हो सकते, एक नंबर से हमें फेल कर रहे हैं और बाद में ये कह देते हैं अगर वो पास हो सकते तो तुम लोग क्यों नहीं हो सकते? जितनी हर्डल्स आप लोगों ने रास्ते में लगाई हुई है ना, ये 10 साल भी पास नहीं हो सकते। आप रोज तो पॉलिसी चेंज करते हैं, ये सारे बच्चे वो हैं जो 900, 1000 प्लस जो है नंबर लेके एफएससी में यहाँ पर आए हैं। और ये वो खाला जी का वाड़ा तो नहीं है ना किस तरह से आप नंबर ले और वापस आ जाए और आपको एडमिशन मिल जाए। पहले तो आपका मेडिकल का एडमिशन ही बहुत, उसका क्राइटेरिया बहुत हार्ड है, तो ये लोग अगर उसको मीट कर गए, इनको एडमिशन मिला है तो इसका मतलब है कि पढ़ सकते हैं। अब आप इन्हें बता रहे हैं कि आप नकम्मे हैं, आप नाअहल हैं। भाई आप नाअहल हैं, आप 6-6 बार पॉलिसी चेंज करते हैं। आप स्टूडेंट्स को ये नहीं बता सकते कि जिस दिन पेपर है
उस दिन सुबह भी उसने देखना है कि कहीं पॉलिसी रात को चेंज ना हो गई हो, इस कदर ना है ना आप लोग। पॉइंट ये देखे नोट करने वाला कि फोर्स तो ऐसे बुलाई हुई जैसे हम लोग यहाँ पे कोई टेररिस्ट आए हुए हैं। ये ऐसे ही पॉइंट है, है ऐसे ये ही नहीं है, है नोट बिल्कुल। करने वाला। अब आप सब देख सकते हैं कि मतलब हमारे हाथों में आप क्या लोगों ने है। बताया जैसे अपनी फैमिलीज को क्या चल रहा है? बैग्स अभी हमने कुछ नहीं बताया, अभी हमने ऊपर से बताया, अब हम अपना मसला खुद सोल्व करेंगे। अगर उन्हें पता चला तो वो क्या सोचेंगे? शर्मिंदगी हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है। सर हम लड़कियां हैं, हम घर जाके बताएं कि हमारे 2 सेमेस्टर यहाँ में इतना हो गया, तो घर वाले कहेंगे कि आप घर वापस आ जाए, आपसे नहीं हो रहा, हमारी इतनी एफर्ट्स के बाद आप नहीं ये कर सारी सकते। पॉलिसीज चेंजिंग ये वो नहीं समझेंगे, वो ये नहीं। समझेंगे कि आपसे नहीं पढ़ा गया। सर जिनके माँ बाप नहीं पढ़े हुए वो यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, चेंजिंग के लिए भेज रहे हैं कि सोसाइटी आगे बेहतर लोगों के पास जाए। अगर आप उन्हीं के बच्चों को वापस घर भेजेंगे और इन पॉलिसीज की, इन रेगुलेशंस की वजह से और उनकी जो सारी एफर्ट्स है उनको जीरो करके भेजेंगे, तो फिर उन माँ बाप ने क्या समझना? उन्होंने तो कहना कि तुमने नहीं पढ़ा, तुमने नहीं किया। घर से प्रेशर अलहदा, एकेडमिक प्रेशर हमारे पास अलहदा और फिर फ्यूचर प्रेशर अलहदा। सर सबसे बड़ी बात है कि हम लड़कियां, हमें तो वो घर बिठा लेंगे और हमें कहेंगे कि आप आ जाइए, मानी जाएगी हर जी। जगह पे। डेफिनेटली ऐसे ही। जो बच्चे पास हो रहे हैं वो भी इतनी CGPA के साथ हो रहे हैं कि जो बच्चे वो फेल आगे हैं जाएंगे, उनकी फायदा कोई CGPA नहीं उनसे उसका। ज्यादा है। हाँ। उनको कहा गया कि आप ग्रेड हमारा मार्क्स जब लेके पास एडमिशन हुए हुआ हैं। था 80 बच्चों का एडमिशन हुआ था, 40 रह गए जिनमें से 40 फेल थे, और जो फेल थे उनकी CGPA मैंने खुद देखी है कि पास होने वाले बच्चों की CGPA से इस ज्यादा थी। पॉलिसी के साथ अब अगले वो सेमेस्टर बच्चे में ये अगर भी चले जाएंगे। इस CGPA के साथ चले पास भी हो जाते हैं। आप बताएं कि 2 CGPA लेके हम लोग पास होके अपनी डिग्री लेके कहीं चले जाते हैं, वो हमें कहेंगे कि आप इस डिग्री के साथ हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लैब की सफाई करने का ऑप्शन दे सकते हैं, डेफिनेटली क्योंकि वो हमें और तो कुछ देंगे और वो भी तब जब आपको ये 6-8 सेमेस्टर पूरे करने देंगे। हाँ, ये तो आपको उस लेवल पर भी नहीं जाने देंगे जो पॉलिसीज है सर। और दुनिया में। रिजल्ट हमें 12 बजे दे रहे हैं, 12 बजे तो कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं होती। हम इनको 2 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते और ये हमें रात को 12 बजे उठा के रिज़ल्ट दे रहे हैं। और रिज़ल्ट मैंने नोटिस किया है हमेशा तब आता है जब बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन बंद हो चुके होते हैं। अब लेट्स सपोज कोई बच्चा इस सब से थक चुका है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं ले सकता क्योंकि सबके अक्टूबर में एडमिशन बंद हो चुके हैं। अब वो 6 महीने जो है वो ये करेगा, देखेगा मैं क्या करूँ, वो 6 महीने तो इसके गए ना, चलो हम पैसे वापस ले लेंगे, हम अपने ये 2 साल कैसे लेकिन वापस पैसे हर लेंगे? चीज का मुतबादल तो नहीं है ना। ये जो आप लोगों ने परेशानियां उठाई हमने हैं, अपना सारा एजुकेशन जो इस सोच में किया था कि हमने पता नहीं आगे जाके कौन से 30 मार्क खान 30 बन मार्क जाने। बन जाना। इन्होंने हमारे ख्वाब बहुत छोटे कर दिए हैं, हम लोग इधर खड़े हुए हैं। अब हम ये नहीं सोच सकते कि हम कुछ बड़ा बन सकते हैं, डेफिनेटली क्योंकि ऐसे हम तो किसी और यानी यूनिवर्सिटी उम्मीद में छीन ली एडमिशन आप तक लोगों का से, नहीं सोच उम्मीद सकते। छीन ली है इन्होंने। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज अगर हम यहाँ पे डिटेन होकर कहीं और जाना भी चाहें तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 4 साल बाद वापस करने हैं। अच्छा। उससे पहले वापस भी नहीं करने, क्योंकि वो IBC से टेस्टेड होके आए हैं ये और तो उनका वो सरासर है कि जुल्म 4 है, साल या 5 साल नाइंसाफी है, बाद जब डिग्री जुल्म है। कंप्लीट होगी तब वापस होने। डिग्री कंप्लीट हो ना हो आप चले जाएं, कहीं हम एडमिशन भी नहीं ले सकते इनकी वजह से। और अब हम क्या करें? क्रीम ऑफ द नेशन जिन लोगों ने अगर हमारा रिजल्ट गलती से 3-3, 4-4 माह बाद आ भी जाता है, उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट वेटिंग पे होता है, और फिर जब रिजल्ट आता है तो 1-1 माह से बच्चे को फेल कर दिया जाता है। रिजल्ट आता ही तब है जब पेपर होने में तकरीबन कोई 1 माह, शायद इसीलिए 10 आता से है कि आप 15 लोग दिन पहले ना आता है आगे जाने के काबिल रहे, ना अपील करने के काबिल 10 से रहे। 15 दिन पहले रिजल्ट आता है, बच्चा वो रिजल्ट का ट्रॉमा ले कि नेक्स्ट अपना भरने फ्यूचर को सोचने का ट्रॉमा ले। आप मुझे ये बताएं। पूरी दुनिया VC साहब तो किसी की ना बात सुनने के लिए तैयार है, ना अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करने के लिए तैयार है, ना वो ये सुनने के लिए तैयार है कि उनकी, वो कहते हैं हम ठीक हैं, जो हम करते हैं वही ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप देख लेंगे आप लोगों ने कितनी बार एप्लीकेशन दी है और VC साहब मुलाकात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए अब 3rd सेमेस्टर के एग्जाम हमारे ट्यूसडे को, हमें अभी तक ये नहीं बताया हम बैठ सकते हैं एग्जाम में, हम तैयारी करें ना करें, हम कुछ पेपर दें या ना दें। आज वेडनेसडे आ गया, यानी 2-4 दिन के बाद आपके पेपर और आपको पता नहीं आपने क्या हमें करना। बताया नहीं हमारा एडमिशन क्या, हम पेपर दें, तैयारी करें, कुछ करें या ना करें, हमें कोई न्यूज ही नहीं दी गई। ना कॉलेज वाले कुछ बता रहे हैं कि ये UHS नहीं बता रहा, कॉलेज ना वालों ने UHS। आपको इनके रहमो करम पे छोड़ दिया, छोड़ इन्होंने दिया। कहा वापस चले जाएं और आप परेशान, आपने क्या करना है। पूरी दुनिया के अंदर पॉलिसीज एजुकेशन के हवाले से ख़ास तौर पर इस तरह से बनाई जाती हैं कि लोगों को, तलबा को ये पता होता है कि उन्होंने पूरे 4 साल या 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर अपने किस तरह से पढ़ना है। कहीं भी दुनिया में इस तरह से नहीं होता कि आपको हर रोज़ नई पॉलिसी मिले, एक सेमेस्टर में 3-3 बार पॉलिसी चेंज हो, और आपने जब पेपर देने के लिए जाना है तो सुबह भी आप मोबाइल पे देख रहे हो वेबसाइट खोल के कि कहीं रात को पॉलिसी तो चेंज नहीं होगी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं उस सीरियसनेस का जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज की जानिब से है कि वो किस तरह से बच्चों के मुस्तकबिल के साथ
खेल रहे हैं। ये वो लोग सारे जो मेरे पीछे खड़े हैं, ये FSC के बाद ये सोच के आए थे कि ये पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अपनी अपनी फील्ड में आगे जाएंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे, लेकिन अब ये सड़क के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं और ख़ुद मरीज़ बन गए हैं। किसी को माइग्रेन है, कोई T-ट्रोप टेस्ट करवा रहा है, किसी को साइकेट्री की प्रॉब्लम है और जो फैमिलीज़ का प्रेशर है वो इससे अलग है। और इस सारे के सारे का जिम्मेदार यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज का जो इंतजामिया है, जो VC हैं, वो हैं। लग तो यही रहा है कि बाई डिज़ाइन खेल रहे हैं, बाई डिज़ाइन इनके मुस्तकबिल को बर्बाद किया जा रहा है कि आप लोग कहीं भी जाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन सबका मुतालबा यही है कि वज़ीर आला पंजाब इस मामले का नोटिस लें। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनको एक ही उम्मीद है कि वज़ीर आला पंजाब अगर इसके ऊपर नोटिस लेते हैं तो वज़ीर आला पंजाब के नोटिस लेने के बाद मामलात हल हो सकते हैं। सबकी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से यही गुजारिश है और हमारी भी यही अपील है कि खुदारा इस मामले का नोटिस लें और जो UHS है उसको बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलने से रोका जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर लाइव। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं